दोस्तों इंटरनेट चलाते समय आपके सामने भी इस तरह का एरर ज़रूर आया होगा। कभी न कभी आपने ऐसा देखा होगा और आपको ऐसा लगा होगा कि शायद आपका जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, जो आईएसपी यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ शायद कोई टेक्निकल इश्यू है। तो ऐसा नहीं है, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी-कभी वायरसेस की वजह से भी होता है, कभी-कभी ये है कुछ हैकर्स की वजह से भी आपकी वेबसाइट पर अटैक हो जाता है, जिससे आपकी वेबसाइट नॉट फाउंड आ जाती है। तो चलिए इसी के समाधान के बारे में बात करते हैं आज और इसे सॉल्व करने के बारे में देखते हैं कि ये कैसे होगा। हमारी जो वेबसाइट होती है दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि क्लाउड स्टोरेज पर होती है। क्लाउड स्टोरेज यानी कि जैसे हम ये पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं ये तो लोकल डिस्क होती है। लोग लेकिन जो हमारे इंटरनेट के सर्वर होते हैं जहाँ आपकी वेबसाइट होती हैं बड़े-बड़े इंटरनेट सर्वर्स होते हैं। एक इसी का उदाहरण है जैसे जीमेल का आप आईडी यूज़ करते हैं, उसका एक अकाउंट यूज़ करते हैं, तो सभी क्लाउड स्टोरेज पर होता है। ये इसका समाधान कैसे किया जाए, क्या करना है? इसके लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये नोटपैड एडिटर होते हैं, यानी कि ये कोड एडिटर हैं। इन सभी में सभी के अपने-अपने नाम होते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे उस तरह से आप कोड एडिटर का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ इसमें फाइलज़िला का हम यूज़ करने वाले हैं। फाइलज़िला एफ़टीपी क्लाइंट के लिए यूज़ करने वाले हैं। एफ़टीपी क्लाइंट क्या है? इसके लिए आप इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपकी जो फ़ाइल्स हैं, इंटरनेट से यानी कि जहाँ पर सर्वर पे अपलोड है, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको फ़ैच करते हैं, यानी डेटा आप कलेक्ट करते हैं और इसे आप फ़ाइल्स को अपलोड करते हैं। या आप चाहें तो cPanel का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम cPanel और एफ़टीपी दोनों के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो को थोड़ा कम समय में ख़त्म करने वाले हैं। आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये एक मैंने प्रीव्यू में आपको जो कोड दिखाया हुआ है, जो अभी आप स्क्रीन पर ये कोड देख रहे हैं, ये एक डेमो कोड है। आप चाहें तो इसे कॉपी कर सकते हैं और जहाँ पर एक मैंने ग्रीन कलर से राउंड किया है यानी कोड ए, कोड बी कुछ ऐसा लिखा हुआ है। इसकी जगह पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक रख सकते हैं और इस पूरे कोड को आप एक नोटपैड एडिटर के अंदर यानी कोड एडिटर के अंदर रखने के बाद आप इसका एक पेज बनाएँगे। आप उसका एक्सटेंशन में चाहे पीएचपी रख लीजिए, चाहे एचटीएमएल रख लीजिए, आप एक फ़ाइल बनाएँगे और उस फ़ाइल को आपको आपके एफ़टीपी सर्वर के साथ में यानी फ़ाइलज़िला के साथ की मदद से या आप चाहें तो सी क्लाइंट की मदद से आपको अपने सर्वर में इसे पेस्ट करना है यानी रखना है। आप सपोज़ करिए कि आप इस फ़ाइल को सर्च कर रहे हैं, मान के चलिए abc.com या abc.php के नाम से आप फ़ाइल कोई सर्च कर रहे हैं। वो फ़ाइल नॉट फाउंड आ रही है, किसी एरर की वजह से वो डिलीट हो गई या वो रन नहीं कर रही है। तो आपको उसी को हटाना है। सबसे पहले हमने टेस्टिंग की है, तो उसी में ही चेंजेस किया है और ये कोड एडिटर को हमने यूज़ किया है। तो अभी हमने कोड को रन किया है, रन करने के बाद ये कुछ इस तरह का फ़ाइलज़िला आपको दिखाई देता है और हमने उस कोड को जनरेट किया है, बनाया है। बनाने के बाद फ़ाइल बनी है डॉट एचटीएमएल में, उस फ़ाइल को अब एफ़टीपी की मदद से अपने सर्वर पर अपलोड कर दिया है, यानी वेबसाइट पे हमने अपलोड कर दिया है। फ़ाइल जैसी हमारे वेबसाइट पर अपलोड होती है, तो हम उसके कोड को यानी कि हम उसके यूआरएल को सॉरी कोड को नहीं, उसके यूआरएल को हम कॉपी कर लेंगे और हम यूआरएल को उसके पेस्ट करेंगे यानी कि चेक करेंगे एड्रेस बार में किसी दूसरे कंप्यूटर में या फिर दूसरे ब्राउज़र में। वो जैसी ही वेबसाइट रन होगी आपके सामने वो दिखाई दे जाएगी, यानी जो भी आपने कोड लिखा है। अभी डेमो के तौर पे मैं आपको अपने यूट्यूब का जो चैनल है उसे दिखा रहा हूँ। जो वेबसाइट अभी तक नहीं चल रही थी वो कुछ इस तरह से दौड़ने लग जाएगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।